जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। हमने वर्णाश्रम व्यवस्था पर पहले कुछ बात कही थी कहीं पर, उसकी एक छोटी सी क्लिप हमने अपलोड की थी। तो उस बात को लेकर एक मूर्ख हमें कठमुल्ला कहने लगा। अब ये शब्द सामान्यतया मुसलमानों के लिए प्रयोग किया जा रहा है समाज में। कट्टर और मुल्ला, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बोल दिया जाता है। इस पर बहुत विवाद हुए, यहाँ तक कि किसी न्यायाधीश ने भी एक बार इस शब्द का प्रयोग किया था। कोई यादव करके थे न्यायाधीश, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था, तो बहुत विवाद हुआ था इस विषय पर। और इस शब्द को प्रशासनिक भाषा में सभ्य नहीं माना जाता है। खैर, जो भी मुद्दा है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति ने मुझे हिंदू कठमुल्ला कहा। क्यों कहा? उसका यह तर्क था कि जब गीता जैसे प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को कर्मणा बताया गया है, तो फिर हम जन्मना का समर्थन क्यों करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है उस व्यक्ति ने कभी ठीक से संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को किसी योग्य आचार्य की सन्निधि में पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ा भी होगा दुर्भाग्य से तो विदेशी संस्थाओं के द्वारा प्रायोजित और सनातनी धारणाओं पर अपघात करने वाले इस्कॉन जैसी संस्थाओं के माध्यम से पढ़ा होगा, या इस्कॉन इत्यादि के जन्म से पहले के बाल गंगाधर तिलक या राधा कृष्णन इत्यादि के द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़ा होगा। अब बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की, या राधा कृष्णन ने अपने शैक्षणिक जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की, उससे उनका धर्म के विषय में भी प्रबुद्ध होना निश्चित नहीं होता है। क्योंकि आज मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था जो तिरुपति से छपा है, और एक बहुत ही श्रेष्ठ सोमयाजी विद्वान है, उन्होंने लिखा है महाभारत कंटकोद्धार। ये पुस्तक बहुत कम छपी थी, मतलब हमको लगता है कि 300 प्रति ही ये ग्रंथ छपा होगा। प्रथम संस्करण में तो इतना ही छपा था, और महाभारत कंटकोद्धार एक अच्छा ग्रंथ हमको लगा, पढ़ने में बहुत परिश्रम से लिखा गया है। लेकिन उसमें अलग अलग लोगों के मत को जब हमने पढ़ा, तो उसमें जब पैशाच भाष्य का लेखक ने वर्णन किया, तो भगवान हनुमान जी को ही उस भाष्य का लेखक तो बताया, किंतु एक लोकमान्य तिलक का मत लगाते हुए कहा कि नहीं, हनुमत पंडित नाम के किसी, या गुणाढ़ जैसे व्यक्ति ने, जो बाद में पैशाचिक भाषा इत्यादि में भी लिखने लगे थे, वो इसके लेखक हो सकते हैं, या हनुमत पंडित नामक कोई दूसरे व्यक्ति, न कि अपने हनुमान जी बजरंगबली, वो नहीं है। जबकि पराशर संहिता का अध्ययन यदि आप करें तो वहां पर हनुमान जी को श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम भाष्यकार भी वर्णित किया गया है, जिसकी कथा हम आज से 2-3 साल पहले एक वक्तव्य में दे चुके हैं। अब धर्म क्या है? धर्म एक सूक्ष्म विषय है, लेकिन लोग इसकी सूक्ष्मता में जाने की अपेक्षा इसको बहुत ही ऊपरी स्तर पर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसी को परम कर्तव्य मानकर व्यवहार में उतारना भी चाहते हैं। यथा अभी कुछ दिन पहले हमने एक चलचित्र देखा, किसी के द्वारा भेजा गया था। अपने आप को शंकराचार्य जी की परंपरा का कट्टर स्मार्त अद्वैती बताने वाला कोई मूर्ख टॉयलेट के फ्लश में, कमोड के फ्लश में मध्वाचार्य जी का चित्र रखकर उस पर मूत्र त्याग करके फिर फ्लश कर रहा है। ये सामान्य शिष्टाचार और चरम वेदांत दोनों ही स्तरों पर क्या मान्य हो सकता है? नहीं। लेकिन उसने ऐसा किया। भगवान शंकराचार्य जी के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मध्वाचार्य जी के प्रति बड़ी घृणा है, यह स्पष्ट हो गया। एवं विध बहुत से माध्व भगवान शंकराचार्य को राक्षस था, असुर था, नपुंसक था, वर्णशंकर था, या तमाम तरह के व्यभिचारी था, या व्यभिचारज था, ऐसा शंकराचार्य जी के प्रति, या शंकराचार्य जी वाले मध्वाचार्य जी के प्रति बहुत मतलब निर्विरोध प्रकार से भाव हम देख लें तो बोलते रहते हैं, और बोलने के साथ साथ अपनी घृणा को समयानुसार प्रदर्शित भी करते रहते हैं। या देख लीजिए नृसिंह भगवान और भगवान शरभ को लेकर कितने विकृत थंबनेल और उस कथा को, उस रहस्य को कैसे विकृत करके यूट्यूब पे प्रस्तुत करने वाले लोग भी भरे हुए हैं। और दुर्भाग्य से जिन लोगों को सनातन धर्म का धर्म ध्वज अपने हाथ में धारण करके भ्रमण करना चाहिए, वो किसी उद्योगपति की प्रशंसा में लगे हैं, तो किसी राजनेता की प्रशंसा में लगे हैं। उधर एक शंकराचार्य, 4 में से एक उत्तर वाले, गौतम अडानी के नाम की जो प्रशंसा करने लगे, गौतम अडानी को सर्वश्रेष्ठ गुरु बता दिया उस शब्द की परिभाषा करते करते कि इसका अर्थ तो यह होता है।
और एक मध्वाचार्य संप्रदाय के आए 8 में से एक वो भी हैं दक्षिण के, तो उन्होंने कह दिया कि भाई शास्त्र तो कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, लेकिन हम तो कहेंगे मोदी रक्षति रक्षितः। और गीता की रही बात, तो गीता को लेकर जो वर्णाश्रम की बात है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्ध कर्तारम अव्ययम्, यही बात है। ये किस अध्याय का है? चौथे अध्याय का है। यदा यदा हि धर्मस्य के प्रकरण में आप देख लेंगे, वहीं मिल जाएगा। तो जब श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के उक्त श्लोक को आप सुन रहे हैं, तो आप निर्णय ले रहे हैं कि गुण कर्म विभागशः। लेकिन यदि चौथे अध्याय को आपने पढ़ा, तो क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप अचानक से चौथे अध्याय को पढ़ने के लिए बैठ गए? भाई, पद्धति तो यह होनी चाहिए कि पहले आपने प्रथम अध्याय पढ़ा हो, फिर दूसरा पढ़ा हो, फिर तीसरा पढ़ा हो, या अगर कम से कम चौथे से ही प्रारंभ किए तो चौथे के बाद पांचवा पढ़ा हो, छठा पढ़ा हो, सातवां पढ़ा हो। ऐसा क्या हो गया हिंदुओं के जीवन में कि 18 अध्याय में मात्र चौथा अध्याय पढ़ा, और उसमें भी वही श्लोक पढ़ा है ना। प्रथम अध्याय में ही पढ़ लिए रहते, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः कीदृशाः धर्माः, कैसे धर्म हैं? शाश्वताः धर्माः केचते जाति धर्माः कुल धर्माश्च, किस जाति में धर्म का क्या अनुशासन कैसा है, और फिर उस जाति के उस कुल में धर्म का अनुशासन कैसा है। ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। शाश्वत मतलब समझते हैं, काल देश के प्रभाव से जो न्यूनाधिक के दोष से ग्रस्त न हो, वह शाश्वत है। तो जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। पहले अध्याय में ही जाति धर्म शब्द आया है। अब लोग कहते हैं गीता में तो जाति ही नहीं है, गीता में तो वर्ण है। कहां भैया? तो चौथे अध्याय देखो, पहला अध्याय क्यों नहीं देखा तुमने? अच्छा ठीक है, गीता में गुण कर्म विभागशः तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन गुणत्रय विभाग योग पढ़ा कि गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं? कर्म संन्यास योग पढ़ा, गुणत्रय विभाग योग पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो समझ में आएगी बात कैसे? भैया कर्म तो वह चीज है कि भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये भगवान कहते हैं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसमें बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। अब तुम क्या मान लोगे? जो मूर्ख जन है वो गीता को अगर ऊपरी भाव से देखे तो क्या मान लेंगे कि भाई गुण मतलब जिसमें जो काबिलियत हो, वो गुण का अर्थ लगाएंगे काबिलियत, कर्म का अर्थ लगाएंगे ऑक्यूपेशन। इस स्तर पर आकर बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हलाला को गर्भाधार मान ले, ऑपरेशन को मर्डर मान ले, चाकू देखकर, खून देखकर, फटा हुआ पेट देखकर। तो ऑपरेशन मर्डर नहीं है, हलाला गर्भाधान नहीं है, तो उसी प्रकार से जो कर्म और गुण है वो ऑक्यूपेशन नहीं है, वो काबिलियत नहीं है। इसको समझिए। तो भगवान जब कहते हैं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, तो त्रिविध बताए। क्या क्या बताए? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, क्योंकि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इसमें व्यक्ति बहुत भ्रमित रहता है। तो कर्म क्या है? वेद सम्मत, श्रुति सम्मत या श्रुति समर्थित कर्म जो है वह क्रिया जो है वह कर्म है, कर्तव्य है। उसका विपरीत अकर्म है। और अगर बताए गए कर्म को करेगा जरूर, लेकिन विधि उसकी विकृत हो जाएगी, उसकी पद्धति में अपनी मनमानी बातें घुसा देगा, तो वो विकर्म हो जाएगा। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, जो किया जाना चाहिए वो कर्म है, जो नहीं किया जाना चाहिए वह अकर्म है, और किए जाने वाले कर्तव्य को गलत तरीके से किया जाए तो वह विकर्म है। सरल भाषा में इतना बता दिया हमने। और भगवान जब क्या कहते हैं, स्वकर्म में, वहां कर्म ही धर्म का पर्याय है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद् युद्धाश्रयो क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म का विचार करके तुमको
युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। और अगर तुम दूसरे का धर्म अपनाओगे, यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान वाला नहीं है। लोग तो इतने मूर्ख हैं कि अब मुसलमान को भी कहते हैं कि तुम धर्म हो, ईसाई को भी कहते हैं धर्म हो। अगर वही धर्म है तो अधर्म की क्या परिभाषा है फिर बताओ? तो न इनको कर्म की परिभाषा पता, न इनको धर्म की परिभाषा पता, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर वर्ण होता है ये पहले जान जाते हैं ये लोग। तो कवयोप्यत्र मोहिता जब भगवान ने कह दिया तो तुम तो महाकवि हो गए। अब यहां कवि का अर्थ लगा लोगे पोएट, ये भी एक अलग समस्या है तुम लोगों के साथ। अरे भाई कवि का अर्थ होता है प्रबुद्ध, चैतन्य। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयांग समरुस्मरद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आगे गीता में मिलेगा, 8वें अध्याय के आसपास देख लेना। तो इसीलिए भगवान ने कहा ना कि तुम जो कह रहे हो श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, कि हम भीख मांगकर खा लेंगे वही हमें अच्छा लगेगा, तो ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम यह कर्तव्य छोड़कर उधर जाओगे भिक्षाटन के लिए तो तुम्हें दोष लगेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये भगवान ने कहा। तो जो कर्म कर्म चिल्लाते हो तुम ना कि गुण कर्म विभाग स, भगवान ने कहा कर्म के अनुसार होना चाहिए, तो ठीक है कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो वर्ण संकर किसको कहते हैं? अर्जुन ने कहा ना संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो वर्ण संकर कौन है? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वह क्षत्रिय वर्ण का काम कर रहा है, तुम्हारी भाषा में फौज में है मान लो, तो क्षत्रिय मान लिया गया। इस हिसाब से द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा को, कृपाचार्य को क्षत्रिय क्यों नहीं माना गया? या मान लो कि धर्म का उपदेश करने मात्र से वह व्यक्ति ब्राह्मण हो गया, ज्ञान, तो विदुर जी ने स्वयं को ब्राह्मण क्यों नहीं माना? शूद्र जो नाभम जाता क्यों कह दिया? या भीष्म पितामह ने इतना अधिक जो धर्मोपदेश कर दिया, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान मोक्ष धर्मान तथा वच, तो उनको ब्राह्मण क्यों नहीं माना गया? उसी गीता के समकालीन पात्रों का उदाहरण दे रहा हूं। विदुर जी और भीष्म पितामह दूसरे समय या दूसरे युग या दूसरे कुल परिवार के भी नहीं है, उसी खानदान से बता रहा हूं, उसी काल, उसी देश, उसी परिवार से बता रहा हूं। तो विदुर जी जो हैं शूद्र योनाभम जातः अपना परिचय देते हैं, लेकिन जहां तक उनका धर्मोपदेश में भाव था मंत्री होने की हैसियत से, मंत्रणा देने के अर्थ में, उतना उन्होंने दिया। और बाकी विषय में पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते होने के बाद भी उन्होंने सनत सुजात मुनि को बुलाकर उनके माध्यम से धृतराष्ट्र को धर्म का उपदेश कराया है। क्यों? क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। तो भैया गुण कितने होते हैं? बोले 3, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिविध गुण हैं। कर्म कितने होते हैं? बोले 3, कर्म, अकर्म और विकर्म। इस भाषा को समझ गए आप? अब देखिए, अब वह कर्म जो हमें करना है अपने वर्ण के अनुकूल, वह कैसा होता है? ये नहीं कि बाद में गई और फार्म भरे और जहां बहाली हो गई वो हमारा वर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता का 18वें अध्याय में क्या कहा है कि आपका जो जन्मजात कर्म है, कर्म स्वयं जन्मना है। जिस कर्म के आधार पर तुम वर्ण बताने चले हो बंधु, वो कर्म ही जन्मना होता है। कर्मणा अगर वर्ण मानोगे तो वह कर्म भी जन्मना ही होता है। मतलब जन्मना वर्ण जो बोलते हैं तो बीच में कर्म रहता है, जन्म के आधार पर कर्म और कर्म के आधार पर वर्ण, इस प्रक्रिया से बात चलती है। तो इसका कहां मिलेगा प्रमाण? गीता का 18वें अध्याय में देख लो, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग निर्वावृता। हे अर्जुन, हर जाति का, हर व्यक्ति का कोई न कोई जो कर्म है किसी न किसी दोष से युक्त है। ब्राह्मण का कर्म पौरोहित्य क्या सर्वथा निर्दोष है? नहीं, यहां भी प्रतिग्रह दोष लगता है, तो अयाज यजन दोष लग जाता है। तो हर व्यक्ति का जो कर्म है किसी न किसी दोष से युक्त है। कैसे? यथा धूम का उत्सर्जन हो जाता है अग्नि से, आग लगेगी तो धुआं उठेगा, और धुआं उठेगा तो उसका लक्षण पता चल जाएगा कि इस धुआं को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ अग्नि है। वैसे बंधन से कर्म का बोध हो जाता है। तो भगवान ने क्या बताया? कर्म कैसा है तुम्हारा? सहजं कर्म कौन्तेय, कर्म तुम्हारे साथ साथ ही आया है, जन्म से ही आया। सहजम सहैव जायते त्वया सह इति सहजः, जो तुम्हारे साथ साथ जन्म ले वह सहज है। मैं यहाँ किसी भी मान्य आचार्य के भाष्य का उदाहरण देकर आपको नहीं बताने वाला हूँ। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, सबने अपने अपने अनेकानेक आचार्यों ने इस पर मान्य टीकाएं लिखी हैं, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे, क्यों? विषय बड़ा हो जाएगा। उन आश्रयों से हम पहले बता चुके हैं, हम आपको मोटी मोटी बात बता दे रहे हैं, क्या है और क्यों है, क्या और क्यों, ऐसे आप समझ जाइएगा। अब सहजं कर्म कौन्तेय आप समझ गए। तो सूक्ष्म दृष्टि से धर्म का विवेचन करने की आवश्यकता होती है।
हमारा शरीर बना कैसे। अब आपको हम यह बता रहे हैं, कर्म जो है और गुण, तो कर्म हमने आपको बता दिया कैसा है, साथ में जन्म ले रहा है। सहजंग कर्म कौन्तेय सह बजायते इति सहज, इतना समझ गए। और ये वीडियो में, ये वक्तव्य मैं पूरे सनातनी समुदाय के लिए भी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? लोग सूक्ष्म चिंतन की अपेक्षा छिछला चिंतन करना चाहते हैं। छिछलेपन से धर्म समझ में नहीं आता। छिछलेपन का उदाहरण दूं एक, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे जो जिस प्रकार का कर्म करने लगा उस प्रकार का उसका वर्ण हो जाना चाहिए तुरंत, जीवन में 10 बार वर्ण बदलते रहिएगा। ठीक है, बदल लो। तो फिर यह भी कल को अगर कोई कहे कि ये शादी विवाह के चक्कर में क्या पड़ना है, जिस स्त्री पुरुष का मन जहां रम जाए वहां रमण करो, जितना दिन रहना है साथ में रहो और बाद में फिर निकल जाओ, फिर दूसरा जोड़ा पकड़ो, तीसरा जोड़ा पकड़ो, ये भी होनी चाहिए। तो आज की पीढ़ी में भले आप इसको गलत माने, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद, और कई लोग तो आज की ही पीढ़ी में इसको जनरलाइज कर चुके हैं, इसका सामान्यीकरण कर चुके हैं और इसको फिर धर्म बताने लगे। यह भी एक विडंबना देखिएगा। तो धर्म की सूक्ष्मता पर विचार नहीं करते हैं, एक ऊपरी भाव से लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक, इनका एक अलग अभी चला है लॉजिक। तो लॉजिक का हमने बता दिया कि कितनी अच्छी बात होगी ना, कितना आदर्श समाज होगा। वो सोचेंगे लोग ना, इस पीढ़ी में भी सोच रहे हैं, अगली पीढ़ी में भी सोचेंगे कितना आदर्श समाज होगा कि हाँ स्त्री पुरुष को मन हो गया, चलो अपना साथ में रहे, और जब तक मन क्या रहे और फिर चले गए। या फिर स्त्री को मन किया कि गर्भधारण करें तो किया, नहीं तो फिर अबॉर्शन करा लिया और चले गए। तो जितने प्रकार से सहज भाव में रहना है एकदम, जैसा मन कर रहा है वैसा करो, वैसे जैसे कर्म कर लिया वैसे वर्ण हो गया। जिधर मन किया वो पति पत्नी हो गए, नहीं मन किया तो तलाक हो गया, बच्चे का मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, गर्भपात करा लिया। तो कितना आदर्श समाज होगा वो। तो बहुत से लोग इस विचारधारा को भी धारण करने वाले आज हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो कर्म को हमने थोड़ा समझा दिया, अब गुण को समझाता हूं। गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये शरीर में प्रतिष्ठित कैसे होते हैं। तो जैसे हमने सहजंग कर्म कौन्तेय के आधार पर आपको बताया कि कर्म भी जन्म के आश्रय से है, वैसे गुण भी जन्म के आश्रय से है। कैसे है? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एकादश स्कंध में कहते हैं, आगमोपः प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवा। गुण के 10 हेतु होते हैं, आगम, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये गुण के हेतु होते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण वंश में जन्म लेने मात्र से हमने यह नहीं कहा कि वह पूर्ण ब्राह्मण हो गया, उसके अलग से मंत्र, संस्कार और उस विशिष्ट तिथि में, मुहूर्त में, काल में संस्कार के द्वारा, मंत्र के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होगी, तब उसमें वह गुण प्रकाशित होगा। और उसमें जन्म भी निमित्त होना चाहिए। ये नहीं किसी में भी जाकर हम मंत्र फूंक दिए तो ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया। क्यों? उपनयन तो तीनों का होता है, वेद तो तीनों पढ़ते हैं, तो क्षत्रिय क्षत्रिय ही क्यों रहता है, वैश्य वैश्य ही क्यों रहता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही क्यों रहता है। जनेऊ करा देने मात्र से अगर वह ब्राह्मण बन जाएगा तो जनेऊ जो है तो क्षत्रिय का भी हुआ, वैश्य का भी हुआ, वो ब्राह्मण क्यों नहीं हुए। फिर केवल शूद्र और ब्राह्मण की बात करो, बीच में क्षत्रिय और वैश्य भी तो हैं, उनकी बात भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग यहां उठकर ये कहेंगे कि वज्र सूची को उपनिषद में यह कहा गया है कि जन्म से वर्ण नहीं होता है। मैं उस श्रुति पढ़कर थोड़ा सा सुना देता हूं। कहते हैं कि तरही देहो ब्राह्मण इति चेतन्न, कि जो लोग कहते हैं देह से ब्राह्मण है वह नहीं है ऐसा, और या जाति से ब्राह्मण नहीं होता, तरही जाति ब्राह्मण इति चेतन्न तत्र जात्यम तर जंतुष्वने का जाति समवात महर्षयो बहवः सन्ति। इस प्रकार से, या आचांडालादि पर्यंतानां मनुष्याणां पंचभौतिकत्वेन देहस्य रूपत्वात्, इस प्रकार से देख लो। तस्मात् न देहो ब्राह्मण इति, तस्मात् न जाति ब्राह्मण इति, ये तो कह दिया। लेकिन उसके ठीक आगे क्या कहते हैं, ज्ञान से भी ब्राह्मण नहीं होता, तर्हि ज्ञानम ब्राह्मण इति चेन्न। क्यों? क्षत्रिय इत्यादि में भी ज्ञान की प्रतिष्ठा है। क्षत्रियादयो भी परमार्थदर्शिनो अभिज्ञा बहवः सन्ति। आरुणि देख लो, तृणबिंदु देख लो, राजा जनक देख लो, भीष्म पितामह देख लो, कितने ज्ञानी ज्ञानी हुए सब क्षत्रिय। तस्मात् न ज्ञानम ब्राह्मण इति। अब इसका क्या करोगे? तब तो तुम्हारे ज्ञान से भी ब्राह्मणत्व का खंडन हो गया, कर्म से भी ब्राह्मणत्व का खंडन हो गया। तरहि कर्म ब्राह्मण इति चेन्न। क्यों? चेतन्न। क्यों? सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध संचितागामि कर्म साधर्म दर्शनात् कर्माभिप्रेरिता संतो जनाः क्रिया कुर्वन्ति इति। प्रारब्ध से जिस प्रकार की प्रेरणा होती है भोगोपभोग के निमित्त, वैसे कर्म में जीव की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कर्म से भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तस्मात् न कर्म ब्राह्मण इति। अब कहे कि धर्म का पालन करने से धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा, तो कहा वह भी नहीं होगा। तरहि धार्मिको ब्राह्मण इति चेतन्न। बोले नहीं, क्षत्रिय से ज्यादा यज्ञ कौन कर रहा है? क्षत्रिय वैश्य सब तो यज्ञ दान इत्यादि करने निपुण है, उतना पैसा ब्राह्मण के पास है ही नहीं।
तो कहते हैं क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो भवसंति तस्मा न धार्मिको ब्राह्मण इति। तो यदि तुम जन्म से ब्राह्मणत्व का खंडन करने चलोगे, जाति से ब्राह्मणत्व का खंडन करने चलोगे वज्र सूची को उपनिषद के अनुसार, तो वहीं से हमने ज्ञान से भी, धर्म के आचरण से भी और यहां तक कि कर्म से भी ब्राह्मणत्व का खंडन दिखा दिया। तब पूछा गया तरहि को वा ब्राह्मणो नाम, ब्राह्मण कहते किसको हैं? तब कहा यहां पर शरीर की बात नहीं हो रही है, शरीर से जुड़े हुए कर्म, शरीर से जुड़े हुए ज्ञान गुण इत्यादि की बात नहीं हो रही है। यहाँ आत्म तत्व को ब्राह्मण शब्द से लक्षित किया गया है, इसीलिए यह लौकिक जगत व्यवहार में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था उस पर यह लागू नहीं होता। ये परमहंसत्व की स्थिति वाला है कि यह कश्चिदात्मानम अद्वितीयम जाति गुण क्रियाहीनम षडूर्मिषण भाव इत्यादि सर्वदोषरहितम सत्य ज्ञानानंदानंत स्वरूपम स्वयं निर्विशेषम अशेष कल्पाधार शेष भूतांतर्यामित्वेन वर्तमानमंतर यहिश्चाकाशवद अनुश्यूत मखंडानंद स्वभाव अप्रमेय मनुभवैक वेद्यम अपरोक्षतया भासमानं करतलमलकवत् साक्षात् अपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि दोषरहितः शमदमादि संपन्नो भावमात्सर्य तृष्णा शामोहादि रहितो दंभाहंकारादिभिः असंस्पृष्टचेता वर्तत एवं मुक्त लक्षणो यस्स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति इतिहास पुराणानाम अभिप्रायः। तब तो परमात्मा का निरूपण कर दिए, वही परब्रह्म में जिसकी प्रतिष्ठा निर्बल निष्कल निराकार निरंजन सर्वाधार सर्वज्ञ अंतर्यामी विभु प्रभु इत्यादि शब्द से जिस चेतन का बोध कराया गया, उस चेतन को यहां बताने के लिए श्रुति का उपदेश किया गया है आचार्यों के द्वारा। तो अब ये जो वज्र सूची, इसके लिए पहले कह दिए गए कि वज्र सूचिम प्रवक्ष्यामि शास्त्रम अज्ञान भेदनम दूषणम ज्ञानहीनानाम भूषणम ज्ञान चक्षुषाम। जो अज्ञानी लोग हैं ये उनका दूषण है क्योंकि समझ में आएगा नहीं, और जो ज्ञानी लोग हैं उनका एक गहना है क्योंकि वो तो परम तत्व का अनुभव कर चुके। इसीलिए यहाँ पर पहले ही मंगलाचरण के बाद जो है आप्यायन्तु ममांगानि की शांति पाठ के बाद ही इसको बता दिया गया है। अब वज्र सूची को उपनिषद का हमने थोड़ा सा आपको बता दिया गया। अब देखिए, अब हम आपको कुछ पुराण, कुछ स्मृति और कुछ आगम ग्रंथों से भी इसका बताएंगे। सबसे पहले हमको शरीर मिलता कैसे है? आत्मा का तो वर्ण होता नहीं, शरीर का होता है। शरीर कैसे मिला? कर्म से मिला कि जन्म से मिला? तो उत्तर यह है कर्म से मिला। बोले जब शरीर मिला तो कर्म से मिला, तो वो कर्म तो शरीर से पहले विद्यमान होगा? बोले बिल्कुल सही। पूर्व काल का संचित कर्म इस समय के शरीर का निर्माता है, इस समय का क्रियमाण कर्म भविष्य के शरीर का निर्माता है। मतलब अभी जिस घर में हमने जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, जिस प्रकार के सुख दुख को हमने प्राप्त किया, और जब तक जितने समय के लिए इस आयु को हम उपभोग करेंगे, वो पिछले कर्म से नियंत्रित हो रहा है। और जिस प्रकार का अभी हम कर रहे हैं वो भविष्य के जन्म का निर्धारण कर रहा है। अब कैसे है बता रहे हैं। गीता के 13वें अध्याय को देखिए। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य कारण इत्यादि में कौन सी क्रिया हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस शरीर के माध्यम से हो रही है, किस अंग के माध्यम से, किस इंद्रियों के माध्यम से हो रही है, उसमें प्रकृति हेतु है। और उसका जो कंट्रोल कर रहा है, उसका जो नियंत्रण कर रहा है और सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है वो उपभोक्ता भाव से। जहां देहाभिमानी जीव की बात हो रही है, अगर देहाभिमानी नहीं रहेगा तो अंतःकरण में सुख दुख का आरोपण किया जाएगा। तो भोक्तृभाव से युक्त जो पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है और क्रिया अंग शरीर इत्यादि के संचालन में प्रकृति हेतु है। तो पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों के भोगों का उपभोग करता है। अगर प्रकृति से बाहर हो पुरुष तो नहीं उपभोग करेगा, और अगर पुरुष से रहित प्रकृति हो तो वहां उपभोक्ता भाव के अभाव के कारण उपभोग हो नहीं सकता। तो एक होगा भोग्य, एक होगा भोक्ता, एक होगी प्रकृति संसार, एक होगा भोक्ता जीव आत्मा चेतन, और एक उनका विलक्षण साक्षी प्रेरक होगा। इसी त्रिविध प्रकार के संरचना को उपनिषदों ने कहा भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममयत। यही अविद्या से युक्त होकर भोक्ता और प्रेरक में भेद हो जाता है। विद्या से युक्त होकर भोक्ता भाव के विलोप होने पर वही जीव ब्रह्मत्व की संसिद्धि कर लेता है, तो केवल प्रेरक और साक्षी की स्थिति बचती है, तो भोगी भोक्ता भाव का विलोप हो जाता है। यह शास्त्र का मर्म है। और ऊपरी भाव से पीडीएफ पलटने वाले क्या जानेंगे इस बात को। अब देखिए,
यही गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। किनको भोगता है? कान भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। कह भुंक्ते? पुरुषः भुंक्ते। कदा भुंक्ते? यदा सः प्रकृतिस्थः भवति तदा पुरुषः देहस्थः पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। और यदि नहीं भोगेगा तब क्या होगा? तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। अगर वह देहाभिमानी नहीं है, कर्तृत्वाभिमानी नहीं है, तो उसके माध्यम से पूरे प्रकृति का विनाश हो जाए। मतलब प्रकृति, ऐसे मूल प्रकृति तो विनष्ट नहीं होती है, लेकिन अगर दृश्य जगत का विनाश हो जाए तो भी उसको ब्रह्मांड की हत्या का दोष नहीं लगता। और अगर अभिमानी होकर, कर्तृत्वाभिमानी होकर, देहाभिमानी होकर वह सक्रिय होगा तो कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इसको देखिएगा, यही गुण का संग जो है, सत और असत मतलब देवता मनुष्यादि श्रेष्ठ अथवा पशु पक्षी इत्यादि निकृष्ट योनियों में जन्म का कारण बनता है। जन्म का कारण, यही भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। हमने चारों वर्णों की रचना की, बनाया, जन्म दिया, सृष्टि की हमने उसकी। ये नहीं कहा कि हमने मनुष्यों को बना दिया और मनुष्यों को बना दिया फिर ये काम जो किया वो ब्राह्मण हो गया, ये काम किया वो क्षत्रिय हो गया, ऐसा नहीं कहा। कहा हमने इनको बनाया। यही पुरुष सूक्त में भी है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता, ये सब है। उरुज, मुखज, बाहुज, पदज, चरणज, ये सब शब्द आए ना, वहां जकार का प्रयोग क्यों किया गया? वहां से जन्म लेने के कारण, वहां से अभिव्यक्त होने के कारण। अब लोग यहां पर मजाक उड़ाएंगे कि हाँ ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए थे। लोग आजकल मुखपुत्र इत्यादि शब्द का ट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। बात वहां है विराट पुरुष के ब्रह्मांड कलेवर का वर्णन किया जा रहा है, मैथुनी सृष्टि का वर्णन नहीं किया जा रहा है कि वहां हम रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाएं इन द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहां ब्रह्मांड कलेवर का वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्मांड में विश्व रूप में उसकी स्थिति किस किस स्थान से अभिव्यक्त हुई है, ये कहा जा रहा है। तो अब कारणम गुण संगोस्य सदस्य योनि जन्मसु, अलग अलग गुणों का क्षेत्र क्षेत्र विभाग जो भी देख लेंगे, 14वां अध्याय देख लेंगे गीता का एक बार, और 13वां देख लेंगे और 14वां देख लेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, यदा सत्य प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। अब जैसे हम मर रहे हैं और हमारी मृत्यु की स्थिति में हमारा जो चित्त है वह सत्वगुण से आवृत है, तो हम मरने के बाद श्रेष्ठ लोकों को जाएंगे। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते, रजोगुणापन्न है हमारा चित्त तो यहीं भटकर फिर यहीं फंसेंगे। और तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते, और तमोगुण से आवृत है मृत्यु काल का चित्त तो हम अधोगति में जाएंगे। तो जीवन भर जैसा करता है वैसे गुण से मन बनता है, मन की वृत्तियां बनती हैं और उन वृत्तियों के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है, अगली योनि तय होती है, अगला लोक भी तय होता है। इसीलिए आपको मैं 4 ग्रंथों का यहां प्रमाण दूंगा, पातंजल योग सूत्र, कौशिक रामायण, विश्व सारोत्तर सूत्र और दत्त पुराण। इन 4 ग्रंथों का हम यहां प्रमाण देंगे इसी सिद्धांत को समझाने के लिए, और फिर इसका विस्तार बताएंगे आपको अहिर्बुध संहिता के 14वें अध्याय से। क्या है, सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि का मत देखते हैं योग दर्शन से। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अर्थ क्या है, हमारा ऐसा कर्म जो बच गया, जो उपभोक्त नहीं हो पाया, जिसका उपभोग होना बचा हुआ है, तो वह उपभोग हमको 3 रूपों में प्राप्त होगा, जाति, आयु, भोग। जो मूर्ख कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं या जाति नहीं है, वो उत्साद्यमते जाति धर्मा गीता में देख लें, या सदसद योनि जन्मसु ये जन्म गीता में देख लें, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता ये नवरात्र में दुर्गा जी का पाठ कराते हैं, वहां 5वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में देख लें, ये उत्तर चरित्र के पहले अध्याय में देख लें, मतलब ऐसे 5वां अध्याय हो जाएगा। और नहीं तो वो पातंजल योग सूत्र योग दर्शन देख लें। लेकिन देखेंगे कहीं भी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट है उनका, डिफॉल्ट में ही लिखा हुआ है कि इसमें इससे ज्यादा अपडेट हो नहीं सकता है, इसकी ये सीमा है। और डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो है उसको उससे ज्यादा आप ले नहीं जा सकते, वो बना ही उसी बेस मॉडल पर है, तो बेचारा उससे जाएगा कहां से आगे। तो सती मूले तद्दीपाको जात्यायुर्भोगा, ये जो पातंजल योग सूत्र का है, इसी बात को विश्व सारोत्तर सूत्र में कहा गया, धर्मा धर्मात्मकम कर्म तच्च त्रिविधम अर्थतः जात्यायुर्भोगदम येन नामिश्रम पच्यते क्वचित। धर्म और अधर्म 2 प्रकार का कर्म है, वह भी 3 प्रकार के अर्थ को धारण करता है। क्या क्या? पाप को, पुण्य को और पाप पुण्य मिश्रित को, और उससे 3 तत्वों की प्राप्ति होती है, जाति, आयु, भोग। कहां जन्मेंगे, कब तक के लिए रहेंगे और क्या क्या सुख दुख मिलेगा।
ये पातंजल योग सूत्र का विस्तार आपको मिलेगा विश्व सारोत्तर सूत्र में, दोनों बता दिया। कौशिक रामायण में यही बात कही गई है विश्वामित्र जी के द्वारा महर्षि देवरात के लिए। कहते हैं सती मूले तद्दीपाको यथा नृणाम भुवस्तले कर्मानुसारम सर्वेशम जात्यायुर्भोग निश्चित ही। अर्थ स्पष्ट है। और इसी बात को दत्त पुराण में स्वामी वासुदेवानंद जी ने द्वितीयाष्टक के प्रथम अध्याय में लिखा, सती मूले तद्दीपाको जात्यायुर्भोग जो त्रसः। बुद्धिमानों के लिए इतना विश्लेषण पर्याप्त होना चाहिए। अब बोले कर्म के वशीभूत होकर जाति कैसे मिलती है, आयु कैसे मिलती है, भोग की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसको अहिर्बुध संहिता के 14वें अध्याय में देखिए। अहिर्बुध संहिता में क्या कहते हैं भगवान, इष्टार्थ प्राप्तये निष्ट विघाताय च लालसः कर्म तत्कुरुते कामे शुभाशुभ फलोदयम। हमें सुख मिले और दुख हमसे दूर रहे, इसी चक्कर में सारे लोग अलग अलग काम करने में लगे हैं। आप काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके मन में इच्छा है कि हम सुख की प्राप्ति करें और दुख से दूर रहें। तो इष्टार्थ प्राप्तये अनिष्ट विघाताय च लालसः, इस इच्छा से, इस लालसा से, इस जिसको आज की भाषा में कहेंगे इस कामना से कि हम सुखी रहें और दुख से दूर रहें। तो कामना के वशीभूत होकर वह कामी अलग अलग काम करता है, कर्म करता है, जिससे शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब ततः कर्म विपाकस्थ शुभाशुभ विमिश्रितान जात्यायुर्बंधान स प्राप्नोति विधि चोदितः। कर्म विपाक बन गया, जो हमने आपको पातंजल योग सूत्र से बताया सती मूले तद्दीपाको, या हमने आपको कौशिक रामायण से बताया सती मूले तद्दीपाको यथा नृणाम भुवस्तले। तो जो कर्म विपाक बन गया, वो जो भंडार बन गया, आपने जो फिक्स डिपॉजिट कर ली अपने कर्म की, उस कर्म का परिणाम क्या मिलेगा? या तो शुभ मिलेगा, सुख मिलेगा, अशुभ मिलेगा, दुख मिलेगा, या थोड़ा मिला जुला कर मिलेगा, जैसा कर्म है। तो वो कैसे मिलेगा? विधि चोदितः। आपका नियंत्रण नहीं है कि अरे ये तो गलत हो गया तो इसको कैंसिल करो जी, कैंसिल। पोपटलाल नहीं बन सकते आप वहां के कैंसिल करो, ये हमसे गलत हो गया। आपको वहां पर उसको स्वीकार करना पड़ेगा और बलपूर्वक करवाया जाएगा। विधि चोदितः, विधि के द्वारा प्रेरित होकर। विधाता का विधान कहते हैं ना, अरे यही तो विधि का विधान था, यही विधि का विधान है। तो कैसे मिलेगा? जात्यायुर अनुबंधान स प्राप्नोति विधि चोदितः सुखादि वासनास्तास्ता समचिनोति शनैः शनैः ऐसा निग्रह शक्तेस्तु तिरोधान परंपरा। इस श्लोक को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भगवान की जो निग्रह शक्ति है, पंचकृत्य ब्रह्म में जो निग्रह कारिणी शक्ति है, जिसकी उपासना हम करते हैं, उसका ही यह विभाग है कि आपके किए गए अच्छे बुरे कर्म को पकड़कर फल भोगवाए। ये भगवान की तिरोधान शक्ति या निग्रह शक्ति का ही काम है। इसीलिए मैं इस विषय को जिस स्पष्टता से समझ सकता हूं, जिस स्पष्टता से मैं आपको बता रहा हूं, वही स्पष्टता आपको धर्म के मर्म में अनुभूत होगी, वही आपका जीवन का अनुभव शास्त्र सिद्ध प्राप्त आपको होगा। तो सुख या दुख इत्यादि की जो वासना है, वो चुनी हुई वासनाएं जो कर्म के अनुसार संचित हैं, समचिनोति शनैः शनैः, वो इसको प्राप्त होती रहते हैं। चुनी हुई वासनाएं चुनता रहता है, भोगता रहता है। और कैसे? तो जाति और आयु का अनुबंध है, जात्यायुर अनुबंधान, वो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो जाति का अनुबंध जन्म से संसिद्ध हो गया। कैसे? ताकि वह जब वहां जन्म लेगा तब वह जाति जन्म लेगा, आयु और भोग तीन प्रारूप में उसको प्राप्त होगी। तो ऐसा निग्रह शक्तेस्तु तिरोधान परंपरा। बोले ये कर्म क्या अभी किया गया नहीं यहाँ फलित तो होगा? जैसे मान लो कभी ब्राह्मण का कर लिया तो ब्राह्मण का, बोले नहीं, क्योंकि जन्म के साथ आयु और भोग निश्चित हो जाते हैं। जो एक दिन का बच्चा कोई सुख दुख का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ उसने किया नहीं अच्छा बुरा कर्म अभी के शरीर से, तो उसको सुख दुख की प्राप्ति कैसे हो रही है? मान लो बच्चे को ठंड लग रही है, माता ने कंबल उड़ा दिया, बच्चा 2 दिन का है, या उसकी माता उसको डस्टबिन में कूड़े कचड़े में डालकर चली गई, वो मर रहा है वहां पर, तो उसको किस कारण वह सुख या दुख मिला? ये है ना पूर्व जन्म कृतं कर्म काले न परिपच्यते। जैसे आपने किसानी में, खेती में बीज लगाया, खेत में अंकुरित हुआ, समयानुसार बड़ा हुआ, फलित हुआ, वैसे ही महत काल गर्भ में जो आपने कर्म बीज का आरोपण किया, वही अंकुरित होकर फल के रूप में आपको सुख दुख दे रहा है। हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व देख लीजिए, पूर्व जन्म कृतं कर्म काले न परिपच्यते। पहले का किया गया कर्म समय पर पक जाता है, तैयार हो जाता है, भोग के लायक हो जाता है।
इसीलिए वह काल शक्ति ही निग्रह और अनुग्रह करने में, अब दंड देगा तो मान लो निग्रह, और प्रसन्न होकर कृपा करे तो हो गया अनुग्रह, इस बात से समझ लो। तो इसीलिए सभी प्राणी उसी काल के वश में हो गए, और सूर्य चंद्रात्मक, यह जो सूर्य सोमात्मक जो जगत है, स्थावर जंगम, चलता फिरता हो या स्थिर हो, वो सब काल के माध्यम से जन्म ले रहा है और काल के माध्यम से मिट रहा है। यह निग्रह और यही अनुग्रह का खेल भगवान काल शक्ति के माध्यम से खेलते हैं। यही बात हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में पुनः स्पष्ट की गई कि सूर्य सोममयम तात कृत्स्नम स्थावर जंगमम कालेन निधनम गत्वा काले नैव च जायते सकालः सर्वभूतानां निग्रहानुग्रहे रतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि कालस्य वशगानि वै। और इसीलिए आपको हम पराशर जी का वचन देंगे, जो कलौ पराशर स्मृता कहते हैं। 6ठा अध्याय देखिए पराशर जी की स्मृति में क्या कहते हैं। जिस कुल में जिसका जन्म हुआ हो, क्या हमने बताया था, आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतव। भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो वहां पर गुण जो है वह जन्म से आश्रित हो गया, और कर्माश्रित गुण जन्माश्रित गुण हो गया, और जन्म कर्म समन्वित गुण जो है वह वर्ण का निर्धारक हो जाता है। जन्म कर्म के संतुलित भाव में आपको वर्ण की प्रतिष्ठा दिख जाएगी, और वह कर्म स्वयं जन्म पर आश्रित है, तो चरमाश्रय किसका हो गया, जन्म का। मतलब जन्म और कर्म के सम्मिश्रण से गुण बना, वह गुण वर्ण में निर्धारक हो गया, और वह जो कर्म है वह सहजं कर्म कौन्तेय के माध्यम से जन्माश्रित हो गया। तो अंततः जो है चरम आश्रय कौन हुआ इस प्रक्रिया का, जन्म हुआ। मतलब जन्म से कर्म जुड़ा हुआ है, और जन्म कर्म से गुण जुड़ा हुआ है, और वो गुण और कर्म, गुण कर्म विभाग सह, वो आपके वर्ण के निर्धारक हो गए। ये पूरी प्रक्रिया हुई। लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे थे, जो पहले से ज्ञानी थे उनके मन में केवल मोह का आवरण हो गया था। वो तुम्हारे जैसे अनपढ़ नहीं थे कि एक एक बात इतने विस्तार से खोलकर बताया जाए। उनको बता दिया कि हाँ ऐसे ठीक है, वैसे हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई अंगूठा छापी व्यक्ति हो, लेकिन अपनी कुशलता में मैकेनिक हो, मान लीजिए, वो कह रहे 21 नंबर का रेंज देना। अब 21 नंबर का रेंज जो है 21 क्या होता है, और 21 नंबर का रेंज में 21 क्या है, एमएम है, सेंटीमीटर है, इंच है, किलोमीटर है, क्या है, या डिग्री है, तापमान है, क्या है, ये कौन जानेगा। जो काम कर रहा है वो जानेगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल नहीं जानेंगे तो 21 नंबर का आप क्या अर्थ लगाएंगे, सट्टा की लॉटरी का नंबर। तो अर्जुन तो विशेषज्ञ थे। अर्जुन विशेषज्ञ नहीं होते तो भगवान जो है उनको विश्वरूप क्यों दिखाते। और अंत में क्यों कहते, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई मुझे। कौन सी स्मृति, पहले थी उसी की तो स्मृति होगी ना। ज्ञानी थे, जानते थे इन विषयों को, लेकिन मोहित हो गए, थोड़ा सा भ्रम हो गया मन में, स्थितिजन्य भ्रम हो गया, स्थिति का निवारण हो गया। बुखार चढ़ा, बुखार उतर गया। अंग्रेजी दवा में तो पैरासिटामोल, और आयुर्वेदिक में तो महासुदर्शन, जो भी दिए होंगे। तो इसीलिए जिस देश में और जिस कुल में जन्म हो उसके सदाचार का भी पालन करना चाहिए। यह धर्म का मत है। कुलाचारोपि कर्तव्य इति शास्त्रविदो विदुः देशाचारस्तथा धर्म इति प्राह पराशरः। और यही शाश्वत धर्म है। उत्साज्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः शाश्वताः। और इसी शाश्वत धर्म की हानि न हो जाए, इसीलिए अर्जुन चिंतित थे। अब लघु हारित स्मृति का 7वां अध्याय देखिए। ब्राह्मणस्य तु यत्कर्म कथितं बाहुजस्य च उरुजस्यापि यत्कर्म कथितं पादजस्य च अन्यथा वर्तमानस्तु सद्यः पतति जातितः। जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं ना, न हिंदुः पतितो भवेत न हिंदुः पतितो भवेत, वो इसीलिए कहते हैं ऐसा नाटक, ताकि कल को अगर वो गलत काम करें और कोई कहे धर्म की दृष्टि से तुम पतित हो गए हो, तो उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, समाज में बहिष्कृत होना पड़ेगा। तो ना होना पड़े तो कहते हिंदू पतित नहीं होता। अरे हिंदू कदम कदम पर पतित हो सकता है भाई, धर्म के अनुसार नहीं चलेगा तो पतित होगा। अन्यथा वर्तमानस्तु सद्यः पतति जातितः। क्या कहते हैं लघु हारित स्मृति के 7वें अध्याय में, ब्राह्मण का जो कर्म है वो ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का कर्म क्षत्रिय करे, वैश्य और शूद्र का कर्म वो लोग करें। और यहाँ पर देखिए बाहुज, बाहु से जन्म, उरुज जंघा से जन्म, पादज पैर से जन्म, और नहीं करेगा। अन्यथा वर्तमानस्तु सद्यः पतति जातितः, अपनी जाति के कर्तव्य से भ्रष्ट होता है, जाति पतित माना जाता है उसको। इसीलिए यो यस्याभिहितो धर्मः सतु तस्य तथैव च तस्मात् स्वधर्मं कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि। इसीलिए राजेंद्र, हे राजन, इसीलिए अपना जिसके लिए जो कर्म बता दिया गया वह वही करेगा। अगर नहीं करेगा तो वह पतित होगा। हाँ, आपत्ति काल में कुछ अपवाद है, इसलिए अनापदी कह दिया। अनापदी मतलब जब आपत्ति काल नहीं हो, महामारी नहीं हो, बीमारी नहीं हो, अकाल नहीं हो, युद्ध नहीं हो, शारीरिक विकलांगता नहीं हो, ऐसी
सामान्य स्थिति में। और इसीलिए 4 वर्ण 4 आश्रम, जो व्यक्ति अपने धर्म में निष्ठा रखता है उसी को कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो वर्णाश्चत्वारो राजेंद्र चत्वारश्चापि चाश्रमा स्वधर्मे ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिं स्वधर्मेण यथान्येन नारसिंहः प्रसीदति न तुष्यति तथान्येन कर्मणा मधुसूदनः। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, अपने जातिगत, वर्णगत, कुलगत धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, अन्य से नहीं। इसी कर्म ही पूजा के सिद्धांत को गीता में कहा गया, स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिमिन्दति मानव। वह स्वकर्म या स्वधर्म शब्द में स्व जो लगा है वह क्या है? वह सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत का जन्माश्रित कर्म ही दिखा रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अंतिम प्रकरण देखेंगे, जहां वसुदेव जी के यहाँ सब ऋषि महर्षि आए हैं और भगवान ने सबका अभिवादन किया है। तो भगवान की प्रशंसा में वो क्या कहते हैं, अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विभर्ष सत्तम खल निग्रहाय च स्वरीलया वेद पथम सनातनम वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए इस सत्यमय लीलामय कलेवर को धारण करते हैं और अपनी लीला से वैदिक मर्यादा, सनातन मर्यादा को स्थापित करते हैं। और आप ही परम पुरुष ऐसे परमात्मा हैं जिनकी आत्मा ही वर्णाश्रम धर्म है। अब कोई मूर्ख मुझे मिला था कहीं ट्विटर पर, वो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, कोई नागेश्वर राव करके हैं। उन्होंने कुछ लिखा था तो मैंने उस पर कोई टिप्पणी की थी, तो उस पर उसने फिर कहा कि निग्रहाचार्य का ज्ञान अधूरा है, वेदों में कहीं सनातन शब्द नहीं है। पहले तो ये मूर्ख लोग लगे थे कहने कि हिंदू कोई शब्द नहीं, ये सनातन धर्म है। अब सनातन शब्द नहीं है वेदों में, ये कह दिया। तो हमने बताया भाई कठोपनिषद में देख लो, वहाँ सनातन शब्द है। तो बात हुई कि कठोपनिषद नहीं मानेंगे भैया। तो हमने कहा कि कृष्ण यजुर्वेद में और भी तैत्तरीय आरण्यक इत्यादि देख लो, वहाँ है। तो कहा कि कृष्ण यजुर्वेद को भी नहीं मानेंगे। और व्यक्ति मिला था आर्य समाजी मानसिकता का, बोला कृष्ण यजुर्वेद वेद नहीं होता। फिर हमने अथर्ववेद से दिया, कहा अथर्ववेद को विद्वान वेद नहीं मानना है। तो कुल मिला के उपनिषद भाग को तो छोड़ दो, उपनिषदों को तो कह देगा नहीं मानेंगे, मुख्य संहिता भागों को भी अथर्ववेद के 10वें कांड से हमने बताया। तो कहा कि अथर्ववेद को भी वेद नहीं मानेंगे, कृष्ण यजुर्वेद को भी वेद नहीं मानेंगे। मतलब अपने मन से 4 पन्ना को ही हम वेद मानेंगे और उतने में तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई? मतलब ये मूर्खता हिंदुओं की हो गई है, तो उनको कहां से सब समझ में आएगा। अब लघु हारित से तो बता दिया, अब वृद्ध हारित के 4थे अध्याय से देखिए। वृद्ध हारित स्मृति का 4था अध्याय। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वर्णा यथाक्रमम आद्यास्त्रयो द्विजा प्रोक्तास्तेषां च मंत्र सत्क्रिया तेषां वै मंत्र सत्क्रिया। ये भी पाठ मिलता है। सवर्णेभ्य सवर्णासु जायन्ते ही सजातयः तेषां संकर योगाच प्रतिलोमानुलोमजा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इसी क्रम से वर्ण बताए गए। इसमें पहले 3 को द्विज कहते हैं, जो वैदिक मंत्रों से संस्कृत होते हैं। चौथे के लिए ऐसी बात नहीं है। तो अपने वर्ण में ही विवाह हो और संतान हो तो उसको सवर्ण और सजाति कहा गया है। सवर्णेभ्य सवर्णासु जायन्ते ही सजातयः, मतलब शूद्र भी सवर्ण है। ये तो आजकल की परिभाषा राजनीतिक बना दी लोगों ने ना। सवर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ वैश्यों को कह दिया। ऐसा नहीं है। सवर्ण मतलब कौन है? ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान सवर्ण या सजाति है। ऐसे क्षत्रिय क्षत्राणी, वैश्य वैश्या, वेश्या नहीं वैश्या, और शूद्र और शूद्रा, मतलब एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों से विधिपूर्वक संतान का जन्म हो तो वह सवर्ण है, न हो तो वर्ण संकर है। अगर पिता उच्च वर्ण का हो, माता निम्न वर्ण की हो तो अनुलोम संकर है। पिता निम्न वर्ण का हो, माता उच्च वर्ण की हो तो प्रतिलोम संकर है। यही विभाजन मोटे तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। अब इसमें 2 बातों की प्रधानता है, माता की भी और पिता की भी। पिता के वीर्य बीज की शुद्धि भी हो और वह उचित वर्ण के गर्भ में प्रतिष्ठित भी हो, तभी वह होगा। नहीं तो मुकुट संहिता में एक बड़ी कठोर उक्ति है और वहां ब्राह्मण को ही लक्ष्य करके कठोर उक्ति कही गई। ब्राह्मण्यम बीज शुद्ध्या स्यात् साच स्त्रीषु व्यवस्थिता तासां तु चपलम चित्तम चांडाले स्वपि धावती। क्या कह दिए? ब्राह्मण का जो वर्ण शुद्धि है वो कहां आश्रित है? बोले बीज में आश्रित है। और वह बीज में इसीलिए आश्रित है क्योंकि स्त्री की रही बात तो उनका मन तो भाई चांडाल भी दिखे, सुंदर युवक और धनी, इस प्रकार से तो वहां भी चला जाएगा। मतलब तासाम है चपलम चित्तम चांडाले स्वविधावती, या तासाम तो चपलम चित्तम, मुकुट संहिता का हमने वचन बताया है। बोले अच्छा ठीक है, ये तो बीज शुद्धि हो गई। अब क्रिया शुद्धि बता देते हैं। तो क्रिया शुद्धि में जो वायु देवता और पुरूरवा का संवाद है महाभारत में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भीष्म पितामह को युधिष्ठिर जी के संवाद में बोलने का अवसर मिला था, राजधर्म पर्व के अंतर्गत है, शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म पर्व है, वहां मिल जाएगा। वहां देख लीजिएगा कि कीदृशो ब्राह्मणो राजा कार्य कार्य विचारणे क्षमः कर्तुम समर्थो वा तन्मे ब्रूहि पितामह।
तो इस प्रकार से वहां प्रकरण है, हम कई बार इसके विषय में आपको उपदेश कर चुके हैं। अब हाँ, उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। अश्वमेध पर्व महाभारत का, ब्राह्मण का जन्म ही धर्म, शाश्वत धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। वह साक्षात धर्म का चलता फिरता विग्रह है। उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, सही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये नहीं कहा कि जो मनुष्य जन्म लेकर ये कर्म करने लगा उसको समाज ने ब्राह्मण स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं कहा। महाभारत के अश्वमेध पर्व में ही कहते हैं उत्पत्ति रेव विप्रस्य, उत्पत्ति एवं जन्म ही ब्राह्मण के लिए धर्म के शाश्वत मूर्तिमान रूप के समान है, और धर्म के लिए ही ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ धर्म का आचरण करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका जीवन होना चाहिए। और महाभारत के अश्वमेध पर्व में ये हमने आपको बता दिया। और यह कहा भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कि त्रयाणामेव वर्णानाम जन्मतो ब्राह्मण प्रभु। शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों का अधिष्ठाता, इनका स्वामित्व जन्म से ही ब्राह्मण के पास होता है। संश्लिष्टा ब्राह्मणा पूर्वम तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमा, ये कह दिया। जन्मना चोत्तमोयम च सर्वार्चाम ब्राह्मणोर्हति, सर्वार्चा ब्राह्मणोर्हति, ये कह दिया। और कैसा? जन्मतो ब्राह्मण प्रभु, ये तो कह दिया कि जन्म से ही ब्राह्मण जो है। लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि मान लो कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और ब्राह्मणोचित कर्तव्य और सदाचार का पालन नहीं कर रहा है, तब उस पर यह विशेषाधिकार लागू नहीं होगा। जन्म मात्र से ठीक है पंडित जी राम राम, लेकिन वह धर्म का शासक नहीं बन सकता, धर्म के अनुसार शासन नहीं कर सकता है प्रजा पर। मतलब ये नहीं कि गद्दी पर बैठकर करेगा। राजा भी अपने गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके ही राज्य करते थे ना, कि गुरु जी बताइए क्या आदेश है, कैसे धर्म का हमको पालन करना चाहिए, प्रजा के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, प्रजा में कोई ऐसा संकट आ जाए तो हमको कैसे रक्षा करनी है, या किसी अपराधी को कैसे दंड देना है, या किसी सज्जन का कैसे सम्मान करना है। तो ये कौन बताएगा? उपदेशक बताएगा, ब्राह्मण ही है उपदेशक। तो त्रयाणामेव वर्णानाम जन्मतो ब्राह्मण प्रभु, लेकिन वो ब्राह्मण भी धर्म युक्त होना चाहिए। इसीलिए कह दिया सर्वेषां च सवर्णानाम धर्मतो ब्राह्मण प्रभु, कि धर्म की दृष्टि से वह प्रभुत्व रखता है। और धर्म की दृष्टि से ही आप देख लीजिए, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में देख लीजिए, महाराज पृथु इत्यादि के प्रकरण में, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। कैसा ब्राह्मण? वेद शास्त्रविद ब्राह्मण, वेद शास्त्र में निष्णात ब्राह्मण इस पूरी पृथ्वी की सेना का स्वामी है, राज्य का स्वामी है, दंडाधिकारी होता है, सभी लोगों का स्वामी है। उसकी कृपा से वह किसी और का नहीं खाता, ब्राह्मण अपना ही खाता है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च, अपना ही भोगता है, अपना ही देता है, ब्राह्मण का ही सब कुछ है। कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? वेद शास्त्र विदर्हति, जो वेद शास्त्र का वेत्ता, धर्मयुक्त आचरण वाला ब्राह्मण हो, और उसके ही मार्गदर्शन, अनुशासन और उत्तराधिकार में, चूंकि पिता है ना ब्राह्मण वर्णों का, तो पिता का उत्तराधिकारी पुत्र भी तो उपभोग करेगा ना। पिताजी घर बनाए तो आप रह रहे हैं, वैसे ब्राह्मण की ही पृथ्वी पर क्षत्रिय शासन करते हैं, ब्राह्मण की ही संपत्ति का वैश्य व्यापार करते हैं, ब्राह्मण के ही विश्व का सेवा भाव से उपभोग शूद्र करते हैं। और ब्राह्मण जो है वह इस नश्वर जगत का फिर निवृत्ति मार्ग से परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त होता है क्रमशः। वही शूद्र वर्ण वाला आगे भी जाकर धीरे धीरे वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि योनियों के माध्यम से फिर अपने कल्याण का पात्र बनेगा। तो स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते संवस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजन्ते क्षत्रियादयः, ये बात कह दी गई। और इसीलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कहा जन्मनेव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते। और वो जन्म कैसे होगा? तो पहले का जो किया कर्म प्रारब्ध था वही ना यहाँ पर जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त हुआ कि ये कर्म करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, या देवता या पशु या पक्षी या पेड़ पहाड़ कुछ बनोगे, ये कह दिया। तो इसीलिए हमने आपको कर्म से अगले जन्म का क्या संबंध है यह स्पष्ट कर दिया था। अब जो कहते हैं वर्णान्यत्व प्राप्ति, अगले अन्य वर्ण की प्राप्ति, तो अन्य वर्ण की प्राप्ति में सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है विश्वामित्र जी का। अब विश्वामित्र जी के विषय में यह कहा जाता है कि वो कर्म से ब्राह्मण बन गए, जन्म से क्षत्रिय थे। अब भैया अगर कर्म से ब्राह्मण बनना इतना ही सरल था तो वो इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे थे? उनसे कम तपस्या वाले कई ब्राह्मण बैठे थे समाज में, लेकिन वो ब्राह्मण क्यों नहीं, उनको इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ी? वस्तुतः विश्वामित्र जी जन्म से भी ब्राह्मण ही थे, उनके ऊपर क्षत्रियारोहण था, क्षत्रियत्व का आरोहण था। कैसे था यह समझिए। जिस चरु के माध्यम से, उनके जन्म की कथा में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है। सत्यवती की माँ जो है, गाधी की पत्नी और सत्यवती की माँ मतलब ऋचिक मुनि की सास, उनको ब्राह्मण मंत्र से अभिमंत्रित चरु का भक्षण, भ्रम कहें या षड्यंत्र कहें, लेकिन करना पड़ा। और उस
बालक का आगमन होना था ऋचिक मुनि के पुत्र के रूप में, और वो आ गया ऋचिक मुनि के साला के रूप में। मतलब दो चरूपक आए गए थे ना, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपनी सास के लिए, एक में क्षत्रिया धान, एक में विप्राधान। तो दोनों माँ बेटी अगल बगल वो अदल बदल कर ली थी, उलटफेर हो गया। तो क्षत्रियोचित संस्कार वाले मंत्र को यहां पर आना पड़ा और विप्रोचित संस्कार वाले मंत्र को वहां जाना पड़ा। तो ध्यान मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतव, यह हमने आपको भागवत से बताया। इसीलिए इन प्रकरणों में हमने आपको स्पष्ट शास्त्र वाक्य बताया है, ताकि भ्रम कोई अवकाश ही न बचे भ्रम का। तो ध्यान मंत्र संस्कार दशयते गुण हेतव ये सब बता दिया। तो उनके कारण जो है आपका वहां ब्राह्मण तो पहले से प्रतिष्ठित था विश्वामित्र जी में, बस उनकी तपस्या उनके क्षत्रियत्व के आवरण को हटाने के लिए थी। विप्रत्व स्वयं प्रकाशित हुआ। अब बहुत से मूर्ख अब तो शांकर परंपरा में भी घुसपैठ कर चुके हैं। कोई कवश ऐलुस को शूद्र बताता है, कोई ऐतरेय महिदास को शूद्र बताता है, कोई सत्यकाम जावाल को शूद्र बताता है। ये सब लतखोर हैं, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। सत्यकाम जावाल भी शुद्ध कुल के ब्राह्मण हैं, उनकी जाति नहीं पूछी थी, केवल गोत्र पूछा था। कवश ऐलुस शुद्ध जाति के ब्राह्मण हैं। अब्राह्मण शब्द वहां उनके लिए अप्रशस्त ब्राह्मण के रूप में आया है। यह सायणाचार्य जी और अलग अलग प्रकरणों में कई बार बताया जा चुका है। और यहाँ तक कि ऐतरेय महिदास को तो स्पष्ट रूप से षडगुरु शिष्य से लेकर सायणाचार्य जी हों, चाहे इधर आपके लिंग पुराण और इधर स्कंद पुराण इत्यादि का हो प्रकरण, हर जगह उनको शुद्ध कुल का ब्राह्मण ही बताया गया है, यद्यपि जड़भरत के समान परमहंसत्व को प्राप्त ब्राह्मण बताया गया है। तो इस प्रकार से कवश ऐलुस हो, ऐतरेय महिदास हो या सत्यकाम जाबाल हो, ये सब जन्म की दृष्टि से भी ब्राह्मण थे। यही विश्वामित्र जी के साथ है, यही वेदव्यास जी के साथ है, यही वाल्मीकि जी के साथ है। हमने इन विषयों पर बहुत दीर्घ व्याख्यान 10-20 वीडियो बनाए हैं, एक एक श्लोक को समझा कर प्रमाण दे देकर। अब आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा विष्णु धर्म पुराण के वर्णान्यत्व प्राप्ति नामक प्रकरण से। वहां पर जो है आपको पहले हम संस्कृत में सारे श्लोक पढ़कर सुना देंगे, फिर उसका भाव बता देंगे। भगवान उवाच ब्राह्मणत्वं सुदुष्प्रापं निसर्गात् ब्राह्मणो भवेत् क्षत्रियो वाथवा वैश्यो निसर्गादेव जायते दुष्कृतेन तो दुष्टात्मा स्थानात् भ्रश्यति मानवः श्रेष्ठं स्थानं समासाद्य तस्माद् रक्षेत पंडितः यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य क्षत्रियत्वं निषेवते ब्राह्मणात् स परिभ्रष्ट क्षत्रयोन्यां प्रसूयते वैश्यकर्माणि वा कुर्वन् वैश्ययोनो प्रजायते शूद्रकर्माणि कुर्वाणः शूद्रत्वमुपपद्यते स तत्र दुर्गतिं प्राप्य स्थानात् भ्रष्टो युधिष्ठिर शूद्रयोनि मनुप्राप्तो यदि धर्मं न सेवते मानुष्यात् स परिभ्रष्टस्तिर्योनो प्रजायते अधर्म सेवनान् मूढस्तमोपहतचेतनः जात्यन्तर सहस्राणि तत्रैव परिवर्तते तस्मात् प्राप्य शुभं स्थानं प्रमादान् न तु नाशयेत् शूद्रान्येनावशेषेण यो जठरेद द्विजः आहिताग्निस्तथा यज्वा स शूद्रगति भाग भवेत् क्षत्रान्यन्नावशेषेण क्षत्रत्वमुपपद्यते वैश्यान्यन्नावशेषेण वैश्यत्वमुपपद्यते तां योनिं लभते विप्रो भोक्त्वान्नं यस्य वै मृतः ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य दुर्लभं यो मन्यते भोज्या भोज्यं न जानाति स भवेत् क्षत्रियो द्विजः कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्योभिजायते तत्ते वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णोत्तमो भवेत् शूद्रकर्म यथोद्दिष्टं शूद्रो भूत्वा समाचरेत् यथावत् परिचर्यां तु त्रिषु वर्णेषु नित्यदा कुरुते विमना यस्तु स शूद्रो वैश्यतां व्रजेत् क्षत्रियत्वं तथा वैश्यस्तद्वक्ष्याम्यानुपूर्वशः दक्षः पापजने जनद्वेष्टा शेषान्नकृत भोजनः अग्निहोत्रमुपादाय जुह्वानश्च यथाविधि स वैश्यः क्षत्रियकुले जायते नात्र संशयः क्षत्रियो ब्रह्मयोन्यां तु जायते शृणुतद्यथा ददाति यजते यज्ञैर्विविधि वच्चाप्तदक्षिणैः अधीते स्वर्गमविच्छत्रेताग्निशरणस्तथा शरणः सदा आर्तहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन् ऋतुकाले तु स्वां भार्यामभिगच्छन् विधानतः सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य दीयतां भुज्यतामिति शूद्राणां याचकानां च नित्यं सिद्धिमिति ब्रुवन् गोब्राह्मणस्य च अर्थाय रणे चाभिमुखो भवेत् त्रेताग्निमन्त्रपूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् विधिज्ञः क्षत्रियकुले याजकः सतु जायते प्राप्यते विकलः स्वर्गो वर्णैः सत्पथमास्थितैः ब्राह्मणत्वं सुदुष्प्रापं कृच्छ्रेणा साध्यते नरैः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन रक्षेत् ब्राह्मण्यम् उत्तमम्। इतने श्लोक हमने आपको लगभग 19-20 श्लोक हमने आपको पढ़कर सुना दिए। सरल भाषा में इसका अर्थ बता देता हूं। ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन है और उससे ज्यादा कठिन है ब्राह्मण बने रहना। जन्म से ही निसर्गाद ब्राह्मणो भवेत्, निसर्ग कहते हैं जन्म को, निसर्गाद ब्राह्मणो भवेत्, जन्म से ही ब्राह्मणत्व का संबंध है। और क्षत्रिय या वैश्य इत्यादि भी जन्म से ही होते हैं। क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा निसर्गादेव जायते। अब अगर व्यक्ति सदाचारी होगा अगले जन्म में ऊपर के वर्ण में जाएगा, नहीं होगा तो नीचे के वर्ण में जाएगा। इसीलिए अगर आप जहां तक पहुंच चुके हैं उसको श्रेष्ठ मानते हुए उसकी रक्षा करें। जो वैश्य हैं वो प्रयास करें शूद्र न बनना पड़े, जो शूद्र हैं वो प्रयास करें पशु पक्षी न बनना पड़े, जो
क्षत्रिय हैं वो प्रयास करें वैश्य न बनना पड़े, जो ब्राह्मण हैं वो प्रयास करें क्षत्रिय न बनना पड़े, और जो ब्राह्मण में भी श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि ब्राह्मण भी न बने, पुनर्जन्म भी न हो, हमारा मोक्ष हो जाए, ये प्रयास रहना चाहिए। और अगर मोक्ष न हो तो नीचे वाले ऊपर जाने का प्रयास करते रहें, ये सार हो गया। जो व्यक्ति यस्तु विप्रत्व उत्सृज्य क्षत्रियत्व निषेवते, जो व्यक्ति ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर क्षत्रिय के समान कर्म करता है वो अगले जन्म में ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में ही जन्म लेता है। प्रसूयते, जन्म प्रसव शब्द है ना, प्रसव शब्द जन्म से युक्त है ना, ब्राह्मण्यात् स परिभ्रष्ट क्षत्र योन्याम प्रसूयते। ऐसे ही जो क्षत्रिय वैश्य कर्म करता है वह अगले जन्म में वैश्य योनि में जाता है, शूद्र कर्म करता है शूद्र योनि में जाता है। और शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर अपने कर्म का सही पालन न करे तो या अधर्म करे तो वह क्या होता है, मानुष्यात् स परिभ्रष्ट स्त्रिय ज्ञोनो प्रजायते, वह मनुष्य ही नहीं रहता, पशु पक्षी इत्यादि बन जाता है। यो जात्यंतर सहस्राणि तत्रैव परिवर्तते, और हजारों हजारों जन्मों तक ऐसे ही भ्रमण करता रहता है। यह पहला हो गया। दूसरा, मरने के समय जिसका खाकर मरे हो तात्कालिक योनि वही मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का अन्न खाकर मरे हो, पेट में क्षत्रिय का अन्न था, मर गए, तो अगला तात्कालिक शरीर आपको क्षत्रिय का मिलेगा, या शूद्र का खाए हो शूद्र का मिलेगा। यदि शूद्र तात्कालिक वैश्य का या क्षत्रिय का अन्न खाकर मरा है तात्कालिक रूप से क्षत्रिय या वैश्य बनेगा, लेकिन दीर्घायु नहीं होगा क्योंकि भोगने के लायक वहां कुछ नहीं है उसके पास ना, तो योनि परिवर्तन के लिए वो आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अब जिस कर्म से ऊपर जाता है वो भी जान लो। अपने कर्म का कर्तव्य पूर्वक पालन करता हुआ, तीनों वर्णों की विधिपूर्वक सेवा करता हुआ, वैमनस्य रहित चित्त वाला शूद्र अगले जन्म में वैश्य बनता है। ऐसे ही जो वैश्य बढ़िया दान धर्म करे और अपने आश्रितों का भरण पोषण करे और पापी लोगों से दूर रहे, वह अपने समय पर अग्निहोत्रादि इत्यादि श्रेष्ठ कर्म करे, वह अगले जन्म में क्षत्रिय बनता है। स वैश्य क्षत्रिय कुले जायते नात्र संशय, ये होता है वर्ण में परिवर्तन, कि कर्म बदलने से वर्ण बदलेगा। अपने स्वकर्म का पालन करते रहोगे तो अगले जन्म में वर्ण में वृद्धि होगी, नहीं करोगे तो वर्ण में अवनति होगी, यही तात्पर्य है शास्त्र का। ऐसे जो क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र के समान प्रजा का भरण पोषण करता है, जो क्षत्रिय युद्ध में धर्म की रक्षा, गौ ब्राह्मण शरणागत दीनहीन बालक वृद्ध स्त्री की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, वह स्वर्ग आदि दिव्य लोकों का उपभोग करके फिर ब्राह्मण कुल में आता है, यह कह दिया। और जो ब्राह्मण इस प्रकार से स्वधर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्मयोग का पालन करते हुए भगवत चिंतन करता है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। ये आपको वर्णोन्नति और वर्णावनति ये दोनों क्रम से हमने बता दिया। बोले अब जो ब्राह्मण के यहाँ पहली बार आया है क्या वो परिपूर्ण ब्राह्मण हो जाएगा? बोले नहीं। पराशर पुराण के 7वें अध्याय को देखो, ब्राह्मण त्रिविधा प्रोक्तो जन्मना वेद वर्तमना ब्रह्म विद्या बलेनापि जो यह पश्चात से उत्तम। ब्राह्मण भी 3 प्रकार के होते हैं, जाति ब्राह्मण मतलब जन्म ब्राह्मण, श्रुति संपन्न श्रौत ब्राह्मण या श्रोत्रिय ब्राह्मण, और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण मतलब केवल जन्म हो गया ब्राह्मण के यहाँ, वो जन्मना जाति ब्राह्मण हो गया। वेद वर्तमना, अब जन्म के बाद वह विधिवत यज्ञोपवीत आदि से युक्त होकर वेदाध्ययन किया तो वह वेदज्ञ हो गया, और उसके बाद वेद के सिद्धांत को समझकर जानकर प्रवृत्ति मार्गीय कर्तव्य को पूर्ण करके निवृत्ति परायण ब्रह्मनिष्ठ हो गया, वो ब्रह्मवेत्ता हो गया। तो इसमें कौन श्रेष्ठ है? बोले जन्म की अपेक्षा जन्म और वेद से युक्त, और जन्म वेद से अपेक्षा जन्म वेद और ब्रह्म ज्ञान तीनों से युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। जो बाद वाला है वो पहले से श्रेष्ठ है, मतलब जन्मना, और जन्मना के बाद फिर उसका अगला चरण होगा उसी ब्राह्मण का वेदज्ञ, और उसी का फिर अगला चरण होगा ब्रह्मनिष्ठ। ये तो ब्राह्मण त्रिविधा प्रोक्तो जन्मना वेद वर्तमना ब्रह्म विद्या बलेनापि यो यः पश्चात् स उत्तम, ये कह दिया गया। अब आपस्तम धर्म सूत्र में कहते हैं, ये तो हमने ब्राह्मण में 3 तारतम्य बताए, वर्ण में भी यही है। क्या है? चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा तेषां पूर्वो जन्मतः श्रेयान, ये वेद प्रमाण है। आपस्तंभ धर्म सूत्र का 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें पहले जो बताया गया वो पिछले वाले से जन्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है। ये देख लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तेषां पूर्वो जन्मतः श्रेयान, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में जन्मना श्रेष्ठ है, क्षत्रिय वैश्य की तुलना में जन्मना श्रेष्ठ है, और वैश्य शूद्र की तुलना में जन्मना श्रेष्ठ है, ये कह दिया गया। और जो श्रेष्ठ है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हुआ ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण प्रभु कहा ना, या जन्मतो ब्राह्मण प्रभु, जन्मतो धर्म तो दोनों आया है भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में ही। अब भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर सुख सुविधा भोग की और भोग विलास करके जीवन बिताने के लिए नहीं है। कृच्छ्राय कठोर व्रत करो, तपस्या करो, और मरने के बाद अनंत सुख मतलब मोक्ष को प्राप्त करो, इसके लिए है। और यही बात कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य ये नहीं कि केवल हम अपना कल्याण करें, हमारे सामने जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रियोचित कर्तव्य का उपदेश करें, जो वैश्य
वैश्य है उसको वैश्योचित कर्तव्य का उपदेश करें, जो शूद्र है उसको शूद्रोचित कर्तव्य का उपदेश करें, और ब्राह्मण अगर अपना काम नहीं करेगा तो दूसरे को क्या उपदेश करेगा। इसलिए अपना कल्याण और अपने पीछे चलने वाले सबका कल्याण करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के ऊपर है। यही शक्ति संगम महातंत्र राज के ताराखंड में वर्णित है। भगवान अक्षोभ्य के द्वारा भगवती उग्र तारा के प्रति यथा वर्णानुधर्मेण योजनीयम प्रयत्नतः येषु येषु च वर्णेषु ये धर्माः प्रकृतिताः तेषु तेषु च ते धर्मा योजनीयाः प्रयत्नतः ब्राह्मणेन तथा कार्यम ब्राह्मण्यम न विनश्यति। ये कह दिया। अब ऐसे ही देवी भागवत के चौथे स्कंध का प्रमाण देखिए। शूद्र स्वधर्मनिष्ठम तो देहांते क्षत्रियस्तु सह शुभाचारो मृतो यो वै स शूद्रो ब्राह्मणो भवेत। ये नहीं कहा कि जो शूद्र है वो वैश्य बनेगा फिर क्षत्रिय बनेगा फिर ब्राह्मण बनेगा, यही क्रम नहीं जरूरी है। अगर बहुत अधिक वह स्वधर्मनिष्ठा रखता है, बहुत अधिक वह सदाचारी है, तो सीधे क्षत्रिय या सीधे ब्राह्मण भी बन जाता है। शूद्र स्वधर्मनिष्ठम तो देहांते क्षत्रियस्तु सह शुभाचारो मृतो यो वै स शूद्रो ब्राह्मणो भवेत। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसे भी अधिक उन्नति उसकी देखने को मिलती है। तो श्री पतंजलि जी जो व्याकरण में के महाभाष्य करता हैं, उन्होंने यह लिखा, तपः श्रुतम च यो निश्चेत्येतद् ब्राह्मण कारणम तपः श्रुताभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सः। जो पराशर पुराण के 7वें अध्याय से हमने आपको बताया था ना पहले कि ब्राह्मण त्रिविधा प्रोक्तो जन्मना वेद वर्तमना ब्रह्म विद्या बलेनापि योजः पश्चात से उत्तमः। उसी बात को पतंजलि जी महाभाष्य में लिखते हैं कि तपस्या वेद ज्ञान और जन्म ये तीन ब्राह्मणत्व में कारण हैं। उसमें तपस्या और वेद ज्ञान से जो रहित है वो जाति ब्राह्मण मतलब जन्म की दृष्टि मात्र से ब्राह्मण है, ऐसा कह दिया गया। और कहा जन्म की दृष्टि से ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता सभी प्राणियों में है, लेकिन अगर वह तपस्वी हो गया और ब्रह्मवेत्ता हो गया फिर उसको क्या कहें, मतलब वो तो साक्षात भगवान का ही एक स्वरूप हो गया ना। यही बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रुतदेव प्रसंग में कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम यह तपसा विद्या तुष्टिया किमु मत्कलयायुतः। ऐसे तो ब्राह्मण जन्म की दृष्टि से ही श्रेष्ठ है, किंतु अगर वह तपस्वी भी हो जाए, शास्त्रज्ञ भी हो जाए और इनसे बढ़कर संतोषी भी हो जाए, तब वो तो हमारा ही स्वरूप हो गया, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कहा कि ब्राह्मणों ही महद्भूतम जन्मना सहजायते लोके लोकेश्वराश्चापि सर्वे ब्राह्मण पूजका। अब त्रिस्मृति हारित स्मृति में कहते हैं, हारित स्मृति का वचन है ब्राह्मण्याम ब्राह्मणेन एवं उत्पन्नो ब्राह्मण स्मृतः। ब्राह्मणी में ब्राह्मण के द्वारा मतलब माता पिता दोनों ब्राह्मण हो तभी वह जन्म की दृष्टिकोण से पूर्ण ब्राह्मण माना जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग पूछेंगे परशुराम जी का या और स्थितियों में जहाँ ब्राह्मणों का राजकुमारियों से विवाह हुआ है वहाँ वो ऋषि में आते हैं, और ऋषि लोग होते हैं प्रजा उत्सर्जक, प्रजापति कोटि में आते हैं। तो ऋषि लोग जो हैं वो सप्तर्षि मंडल इत्यादि में उनको यह विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्र बल से संस्कार बल से अपने उस पत्नी के क्षत्रित्व का अपशमन करते हुए विप्रत्व का आधान वहां पर कर दें, यह मंत्र बल से हो जाता है, इसलिए उसमें मूर्धावसिकता आदि दोष नहीं लगता। अब ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, इसके लिए सदाचार तिलक में कहते हैं ना ब्राह्मण के अधीन देवता होते हैं, मंत्र होते हैं, कैसे ब्राह्मण के अधीन, इसके लिए कहा गया कि पहले तो आपको हमने हारित स्मृति बता दिया, अत्रि का छूट गया था, अत्रि स्मृति का सुन लीजिए। जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय, जन्म से ब्राह्मण जाना गया। जब यज्ञोपवीत हो गया संस्कार तो दूसरा जन्म हो गया, तो कहा संस्कार द्विज उच्यते, फिर उसका हो गया यहाँ जन्मना जायते शूद्र नहीं है, जन्मना जब ब्राह्मणों ज्ञेय कहा और संस्कार द्विज उच्यते, फिर उसका संस्कार हो गया तो वो द्विज कहलाया। और जब वो विद्वान हो गया तो विद्या याति विप्रत्वम, तो वो विप्र हो गया, विशिष्ट प्रवीण हो गया, श्रोत्रिय स्त्रिभिरेवच, तीनों हो गया तो श्रोत्रिय कहलाया। ये बात है। अब जो लोग जन्मना जायते शूद्र की पिपहरी सहनाई बजाते रहते हैं वो कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, चलो ठीक है, उसके बाद क्या, तो संस्कार द्विज उच्यते, तो संस्कार द्विज उच्यते में ये कैसे पता चलेगा कि वो वैश्य कहलाएगा कि क्षत्रिय कहलाएगा और ब्राह्मण कहलाएगा। तो जो वैश्य कहलाए उसमें ऐसा क्या दोष हो गया कि वो ब्राह्मण नहीं बन पाया, और जो क्षत्रिय कहलाए उसमें ऐसा क्या गुण हो गया कि वो वैश्य से ऊपर हो गया। ये भी सोचना चाहिए ना कि संस्कार में वैसा फिर भेदभाव क्यों, दो ही होते, एक जन्म और एक द्विज, कि द्विज में भी केवल एक होते कि एक जिसका जने हुआ एक जिसका नहीं हुआ। तो जन्मना जायते शूद्र वाली भी एक अलग से बकवास चली जा रही है। जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय, ये तो हमने आपको बता दिया। अब ब्रह्मयामल तंत्र का वचन है ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जाता संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत। जैसे हारित स्मृति से हमने बताया कि ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिता से उत्पन्न संतान ब्राह्मण हुई, वैसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए भी जानना चाहिए। ऐसा ब्रह्मयामल तंत्र में स्पष्ट किया, एवं क्षत्रिय विट शूद्रा ज्ञेया स्वेभ्य स्वयोनिजा। ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जातः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत एवं क्षत्रिय विट शूद्रा ज्ञेया स्वेभ्य स्वयोनिजा, ये कहा। और इसीलिए कहा
अन्नदा कल्पतंत्र में देख लो, सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनका गुरु है, वहां भी शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और शास्त्र में भी लोक शास्त्र की अपेक्षा ब्रह्म विद्या को जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्येषु च सर्वेषु ब्राह्मणो गुरुरुच्यते तत्रापि शास्त्रवेत्ता स्यात् श्रेष्ठस्तस्मात्तु तत्त्ववित्। ये अन्नदा कल्पतंत्र में स्पष्ट किया। तो कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, इसके विषय में सदाचार तिलक ग्रंथ में बहुत वर्णन है। तात्पर्य यह है कि दो दूसरे के अन्न में लोभ न करे, दूसरे की स्त्री में लोभ न करे, दूसरे के पैसा में लोभ न करे, कम में संतोष करने की जिसमें वृत्ति हो, सत्य बोलने का लक्षण हो, जिसमें अधिकाधिक संयम की प्रवृत्ति हो, प्राणियों में दया करने का भाव हो, शास्त्र का निरंतर अभ्यास अध्ययन व्यवहार करने की जिसमें प्रवृत्ति हो, उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जाना जाना चाहिए। ये हो गया। अब और ऐसे दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपने विप्रोचित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। ये सिद्ध शंकर तंत्र में भगवान पूछते हैं कि मनुष्यत्व, पहले तो मनुष्य बनना कठिन, उसमें भी इतने समय तक शूद्र रहे होगे, फिर वैश्य रहे होगे, फिर क्षत्रिय रहे होगे, अब जाकर यहां पहुंचे हो और यहां पर सारा गड़बड़ तुम कर रहे हो, तब तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो मनुष्यत्वे विप्रत्तम यह प्राप्य च सुदुर्लभम न करोत्यात्मनः श्रेयः कोन्यस्तस्माद् अचेतन। उससे ज्यादा अचेतन, उससे ज्यादा बेहोशी में कौन होगा, यह कहा गया। इसीलिए अब आपको हम बता रहे हैं, ये तो कर्म के आधार पर बता दिया कि किस प्रकार के कर्म का किस प्रकार से फल कैसे, किस पद्धति और प्रक्रिया से प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा पद्म संहिता के चर्यापाद से गुण का भी देख लीजिए। सत्यम रजस तमस चेति त्रैगुण्यम कमलासन, 3 गुण बता दिए गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और गुण के 10 हेतु होते हैं, जिसमें जन्म भी है, कर्म भी है, काल भी है, मंत्र भी है, संस्कार भी है। आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्रोथ संस्कारो दशयते गुण हेतव, यह है ना। इसीलिए सत्व प्रधान, सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्व गुण की न्यूनता से क्षत्रिय, रजोगुण और तमोगुण की साम्यता से वैश्य, और शूद्र वर्ण में होती है तमोगुण की प्रधानता और अन्य गुणों की न्यूनता। यह कह दिया गया। तो क्या है, इसमें सृजन ही हुआ है ऐसे। तन्मयीम तनुमास्थाय ससर्जाहम पुरा प्रजाः सत्तम रजस्तमश्चेति त्रैगुण्यम कमलासन। तो सत्वे दिखे मुखे विप्रान असृजम विधुनात्मकान, रजोगुणेति शयिते बाहुभ्याम क्षत्रियांश तथा उरुभ्याम गुणसाम्ये तु असृजम मिथुनम विषाम आधिक्ये तमसः पदभ्याम शूद्रान मिथुन रूपिणः एते च वर्णान श्रेयांसः पूर्वे पूर्वे यथोदिताः। बोले इसके पीछे हेतु क्या है, बोले जन्म और कर्म। हेतुभ्याम जन्म कर्मभ्याम श्रेष्ठ मेषु प्रकल्प्यते। और इसमें पहले 3 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत आदि के कारण कहलाते हैं द्विज, और ये शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं। त्रयस्ते शुद्धिजाः पूर्वे मम जबंधन कर्मणा, ये कह दिया गया पद्म संहिता के चर्यापाद के प्रारंभिक अध्याय में ही, शुरू से ही बता दिए आपको। तो यह समझना चाहिए कि ये सब जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर और जगत गुरु नहीं बने घूम रहे हैं। अभी पुष्कर सिंह धामी के यहाँ हुई थी बैठक, जहाँ बड़े बड़े ये सब आए थे। कौन था, ज्ञानानंद और बागेश्वर धाम वाला और कैलासानंद अवधेशानंद और ये सब क्या क्या सब बैठे थे। इनको धर्म का बोध नहीं पता है, इनको शास्त्र का बोध नहीं पता है। इन्होंने जीवन में 2 ही बातें सीखी, कितनी मधुर वाणी से किस राजनेता से अपनी साठगांठ कैसे बनाकर रखनी है, और कैसे अपने शिष्यों में अपने बड़े सुंदर वैभव और बड़ी मोहिनी वाणी का प्रभाव जमाना है। धर्म ने क्या कहा, शास्त्र ने क्या कहा, न इसको जानने की जिज्ञासा कभी इनके मन में हुई, न जानने के बाद बोलने का साहस इनके मन में कभी हुआ। यही कारण है कि जिन बौद्धों का सिद्धांत खंडन करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने धर्म ध्वजा का विजय पताका फहराई, उन्हीं शंकराचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षित होकर अवधेशानंद कह देता है कि जो है सो पवित्र कुरान और बाइबल सब वेद के समान है। गोविंद देव बौद्धों के यहाँ श्रीलंका में जाकर दंडवत करके आते हैं, तो इधर कभी दलाई लामा का वैदिक मंत्रों से पैर पूजवाने पहुंच जाता है शरणानंद, और राजेंद्र दास जैसे लोग उसकी प्रशंसा भी करने लग जाते हैं। ये तो हाल है। और राजेंद्र दास बेचारे, उनकी हालत पर तो मुझे और तरस आती है कि मंच पर वर्णाश्रम के समर्थन में बोलना पड़ जा रहा है, और उधर रामदेव को दंडवत करके स्त्रियों से वेद पाठ सुनकर, शूद्रों से वेद पाठ सुनकर वहां भी जय घोष करवाना पड़ जा रहा है। इतने मतलब भगवान ऐसा दिन कभी न दिखावे किसी व्यक्ति को कि इतना कोई गुलाम बन जावे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि भगवान ने गीता में जन्म से वर्ण को बताया है। पहले अध्याय के उत्सादमते जाति धर्मा, चाहे बीच में आप 4थे अध्याय का गुण कर्म विभाग सह में जन्म काल कर्म च जन्म च दशयते गुण हेतव से पकड़ लीजिए, चाहे उसके बाद आप आगे देख लीजिए कि सदसद योनि जन्मसु, या अंतिम अध्याय में देख लीजिए सहजंग कर्म कौन्तेय। सभी प्रकरणों में जन्माश्रित कर्म, जन्माश्रित गुण और जन्म के आश्रय से जो गुण और कर्म संबंधित हैं उनसे फिर वर्ण।
इस प्रकार से भगवान ने उपदिष्ट किया है। यही सभी मान्य आचार्यों का एक स्वर से कथन है, यही हमारा भी कथन है, और इस कथन का अनुसरण करना ही धर्म का सिद्धांत हम समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत से आपत्ति हो तो किसी गटर में घुसकर और चूहा मार दवा खाकर इस धरती के भार को कम करने में हमारा सहयोग करें। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।